के जो भारतीय फौज की तर्जुमान है उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान अगर कुछ ना करे तो फिर हम भी कुछ नहीं करेंगे। अब ये स्टेटमेंट ये बताता है कि इंडिया की तबीयत तब ठीक हुई जब पाकिस्तान के जहाज और मिसाइल इंडिया को टारगेट करना शुरू हुए। अब ये इंडिया से जो उनकी फाइनल कॉल आई है जहां पे उन्होंने जंगबंदी का ऐलान किया, जरा ये स्टेटमेंट आप सुनिए फिर। Both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. इंडिया टाइम के मुताबिक 5 बजे शाम को ये फैसला हो गया कि तमाम फोर्सेस जो हैं, चाहे वो हवा में हैं, चाहे ज़मीन पे हैं, चाहे वो समंदर में हैं, वो सीज़ फायर करेंगी, किसी किस्म की लड़ाई नहीं करेंगी और दोनों मुल्कों के बीच में ये बात तय पा गई है। ये बात जनाब ये इंडियन ऑफिशियल कह रहे हैं। देखें ना, ये उनको क्यों कहना पड़ गया? अगर वही मारते रहते तो वो 10 दिन 20 दिन और जंग लड़ लेते, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा था। लेकिन जैसे ही आपने उनकी जमीन गर्म की तो उन्हें अंदाजा हुआ कि गर्मी की शिद्दत क्या होती है। जैसे ही आपने उनके लिए उनकी जान को वबाल डाला तो उनको अपनी जान के लाले पड़ गए। ये जनाब इनका एक पुराना तरीक़ाकार है, जब तक आप दबते रहेंगे ये आपको दबाते रहेंगे, जिस वक्त आप सामने आएंगे उस वक्त ये डर जाएंगे, दम दबाकर भागेंगे। अब नाजरीन, हमें कुछ चीज़ें सीखनी भी हैं इस जंग में। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, पाकिस्तान फ़ौज को भी और हमारे इदारों को उनके लिए बहुत कुछ सीखने के लिए भी है इस जंग में, क्योंकि भारत ने जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं अब उनके बारे में पाकिस्तान को मज़ीद कुछ बंदोबस्त भी करना पड़ेगा और स्पेशली हमारी जो कुछ कमज़ोरियाँ बीच में रही हैं उनसे भी सीखना पड़ेगा। लेकिन एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान की इज्जत रखी है, ये बहुत बड़ी बात है। भारत के हथकंडों का जवाब भी पाकिस्तान को अब लगातार देना पड़ेगा, क्योंकि भारत ग्राउंड में तो इस वक्त सीज फायर कर चुका है। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिएगा कि भरोसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि किसी वक्त भी सीज फायर वायलेशन हो सकती है, किसी वक्त भी भारत दोबारा कोई बहाना बनाकर फिर से अटैक कर सकता है। और भारत ये जो ज़ख्म उन्हें पाकिस्तान ने दिए हैं, इन ज़ख्मों से उसे इतनी तकलीफ़ हुई है कि वो कोई और बहाना ढूंढेगा और दोबारा किसी ना किसी लड़ाई में पाकिस्तान को धकेलने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान को इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना है, जैसे कि वो हमेशा से तैयार है। अब नाज़रीन, जो आबी जारहियत भारत कर रहा है उस हवाले से भी पाकिस्तान को तदारुक करना होगा और ये भी मुमकिन है कि भारत पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाने की कोशिश करे। इस पर पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद होकर अपने आसपास नज़र भी रखनी चाहिए और हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर मुकाबला भी करना चाहिए। ये कौमी यकजहती का वक्त है, पूरी कौम को इकट्ठे रहना होगा। और सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट दिया, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने। उन्होंने कहा जी 48 घंटे में हमारा राब्ता रहा और जो नायब अमरीकी सदर है उनका भी 48 घंटों में। देखें, जो अमरीकी नायब सदर है वो पहले ये कह चुके थे कि हमारा कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने मारना शुरू किया तो अमेरिका का लेना देना हो गया पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से। जब तक भारत मार रहा था, ये हमें याद रखना चाहिए, जब तक भारत मार रहा था अमेरिका का पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने वापस मारना शुरू किया, अमेरिका का पाकिस्तान और भारत की लड़ाई से लेना देना भी हो गया। डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट भी आ गया, मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आ गया। अब वो ये कहते हैं जनाब हमने राब्ते किए हैं और हमारी बात हुई है नरेंद्र मोदी से भी, हमारी बात हुई है शहबाज शरीफ से भी और जो जयशंकर है उनके साथ भी, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर से भी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से भी। ये वो कहते हैं जनाब हमारी इन सबसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई और मैं ये अनाउंस कर रहा हूँ कि पाकिस्तान और भारत की गवर्नमेंट ने सीज फायर स्टार्ट कर दिया है और जो इश्यूज़ हैं वो विजडम के साथ हल होने चाहिए। ये इनका ट्वीट है। उसके बाद जनाब एक ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by the United States, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full immediate ceasefire। जो कहते हैं पाकिस्तान और इंडिया ने फुल इमीडिएट फौरी तौर पे जो है वो सीज फायर का फैसला कर लिया है। इसके ऊपर मुत्तफिक हो गए पाकिस्तान और इंडिया और इसके लिए सारी रात जो है वो हम लोगों ने कोशिश की है। लंबी हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने मुबारकबाद पेश की दोनों मुल्कों को और कॉमन सेंस, उन्होंने कहा जी आपने कम से कम कॉमन सेंस का मुजाहरा किया और अच्छी इंटेलिजेंस का मुजाहरा किया और थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, और इसके ऊपर तवज्जो देने पे शुक्रिया भी अदा किया। तो ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है। एक ट्वीट नाजरीन पाकिस्तान से भी आया और ये इस आदमी को बड़ी गैरत दिलाई। पाकिस्तानियों ने बड़ी कोशिश की कि जनाब आप भी कुछ बोलें।
जनाब कुछ बोलें, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे। ये है जनाब नवाज शरीफ साहब। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया वो बिल्कुल गोल मोल किस्म का ट्वीट है। चलें ट्वीट भी मैं आपको बताया दूं नवाज शरीफ साहब ने क्या ट्वीट किया है, ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि मियाँ साहब बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं। मियाँ साहब ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सरबुलंद किया। मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फौज के सिपह सलार आसिम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपना दिफा करना भी जानता है। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ा इर्रेलेवेंट सा ट्वीट नवाज शरीफ ने किया। नवाज शरीफ कई दिन तक चुप रहे और नरेंद्र मोदी से अपनी दोस्ती निभाते रहे। नवाज शरीफ ने किसी किस्म की कोई बात नहीं की। अभी भी जो ट्वीट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया इसमें भारतीय जारहियत का जिक्र नहीं है, आबी जारहियत का जिक्र नहीं है, मोदी का या आरएसएस का जिक्र नहीं है, और लफ्ज़ भारत भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और किसी किस्म का चैलेंज अपने दुश्मन को नहीं किया। अब अगर आपने देखना है ना कि मियाँ साहब के ऊपर लोगों का रिएक्शन क्या है, तो सिर्फ मियाँ साहब का ये ट्वीट आप निकालें और उनका ट्वीट निकालने के बाद आप चले जाएं इसके कमेंट्स के अंदर। अव्वल तो मियाँ साहब को कमेंट्स अपने बंद रखने चाहिए थे, क्योंकि लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए ना, वो मुक्का अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। सारी लड़ाई में मियाँ नवाज शरीफ खामोश रहे। मियाँ साहब ने एक जुमला नहीं बोला। ऐसा लगा जैसे ये शख्स इस दुनिया में ही नहीं है या इस प्लेनेट पे ही नहीं है, ये कहीं चला गया है। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म होती है तो ये शख्स निकलता है अपने मोर्चे से बाहर, और निकलने के बाद जनाब जो ट्वीट करता है वो भी इतना कमजोर कि कोई कमजोर से कमजोर आदमी भी ऐसा ट्वीट नहीं करेगा जैसा मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया है। अब आप सिर्फ कोई हमारे दोस्त हैं बहुत सारे जो वीलॉग्स करते हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि कोई एक दोस्त जो है वो बैठ जाए और बैठ के मियाँ साहब को जो लोगों ने कमेंट में जवाब दिए हैं, सिर्फ एक वीलॉग में वो जवाब पढ़ के सुनाए कि लोगों ने मियाँ साहब को क्या क्या जवाब दिए हैं जब मियाँ साहब ने ये ट्वीट की है बदनीयती वाली। क्योंकि लड़ाई के बाद याद आने वाला मुक्का अपने मुंह पर मारना चाहिए और रख के मारना चाहिए, ताकि अगली दफा ऐसी गलती ना हो। मियाँ नवाज शरीफ हो गया, उनका खानदान हो गया, वो वैसे भी बोलते नहीं है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं बोलते और उनके साथ अपना ताल्लुक हमेशा निभाते हैं। तो हफ्ते वाला दिन नाजरीन, जब आप ये वीलॉग सुन रहे हैं, ये पाकिस्तान के नाम रहा, पाकिस्तान के शाहीनों के नाम रहा। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो है वो कामयाबी अता फरमाई है। आप सबको इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। नाजरीन, भारत ने अपने जो आखिरी हमले किए हैं पाकिस्तान पे वो शाम 5 बजे से पहले किए हैं, और जब इस सीज फायर का ऐलान हुआ तो उस वक्त भारत आखिरी हमले कर रहा था और वो सिंध के इलाकों में कुछ अटैक किए भारत ने, लेकिन उनसे भी कोई बड़ा नुकसान जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ। अब दोनों ममालिक जो है वो अपना अपना तखमीना और अंदाजा लगाएंगे कि कितना नुकसान हुआ है। लेकिन जंग में कभी भी ये नहीं देखा जाता कि आपका कितना नुकसान हुआ है। जंग में इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपने कितना नुकसान किया है, क्योंकि आपका फोकस दूसरे का नुकसान करने पे होता है। अपने आप को बचाने का वक्त तो जंग से पहले का होता है या जंग रोकने का होता है, लेकिन जब जंग शुरू हो जाए, और ये चंद घंटों की सिर्फ जंग थी, एक्चुअली ये सारी यकतरफा लड़ाई चल रही थी। पाकिस्तान रोक रहा था कि बस कर दो, ना करो भाई, अच्छी बात नहीं है। दुनिया को कह रहा था मना करो, इसको इंसान बनाओ, लेकिन वो नहीं बन रहे थे। तो जंग तो हुई है सिर्फ चंद घंटों की, यानी टोटल जंग मेरे ख्याल में 10 घंटों की होगी, जिसमें पाकिस्तान ने 1-1.5 घंटे के लिए रिटेलिएशन की है और उससे इंडिया के होश ठिकाने आ गए और वो फिर आ गया इस बात पर कि सीज फायर कर लेते हैं। तो भारत ने अपने आखिरी हमले किए क्योंकि भारत को एक बात का आइडिया हो गया था, और ये बात मैं आपको अपने पूरे वसूख के साथ कह रहा हूं कि अगर ये जंग बंदी ना होती तो आज की रात भारत के ऊपर बहुत भारी पड़ जाती। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान ने जो प्लान किया था वो कोई एक हमले का नहीं किया था, वो मल्टीपल हमलों का प्लान था। उसका पूरा एक शेड्यूल था और एक तरीक़ाकार के तहत पाकिस्तान ने अटैक करना था वापस भारत के ऊपर, और ये डिफरेंट तरीके से डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट इंस्टॉलेशंस को या फौजी तनसीबात को पाकिस्तान ने निशाना बनाना था। अभी तो काम शुरू हुआ था, लेकिन भारत को जल्दी समझ आ गई और वो सीज फायर की तरफ चला गया, वरना आज की रात भारत को पहले से ज़्यादा भारी पड़ सकती थी। फिलहाल सीज फायर है, देखते हैं ये सीज फायर कब तक कायम रहता है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा बहुत सारे सीज फायर होते हैं लेकिन उनकी वायलेशंस भी हो जाती हैं। तो अब एक छोटी सी चिंगारी जो है वो एक आग को भड़का सकती है, लिहाजा दोनों जानिब से बड़ी जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर गरीब लोग रहते हैं। पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लोग जो हैं वो पिसे हुए हैं, दोनों के लोग जो हैं वो अपने बुनियादी हुकूक के लिए भी जोर लगा रहे हैं,
दोनों के लोग जो हैं वो अपनी तरक्की और तामीर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इसके ऊपर दोनों हुकूमतों को तवज्जो देनी चाहिए। जंगी जुनून किसी जानिब से भी हो वो ठीक नहीं होता, लेकिन अपने दिफा का हक पाकिस्तान रखता है, जिसे पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया, क्योंकि जब तक पाकिस्तान ने डंडा नहीं उठाया भारत ने लात नहीं छोड़ी। जिस वक्त पाकिस्तान ने डंडा उठाया वो लात भी छोड़ी है और फिर सुलह भी की है और साइड पे जाकर बैठ भी गया है। ये है नाज़रीन अब तक की सूरत हाल। जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इसके बाद आएगी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। मैं ज़ाती तौर पे आपको ये बताऊं कि मैं बहुत खुश हूं। मेरे दिल को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने इसका इख्तिताम वैसा नहीं किया खुदा न खास्ता जैसा दिखाई दे रहा था। हमने इसका इख्तिताम वैसा किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी इज्जत रखी, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया है। इसमें किसी की कोई बहादुरी नहीं है। ये हमारा रब हम पे मेहरबान है कि वो हर दफ़ा हमें थाम लेता है। ये हमारा रब हम पर मेहरबान है कि वो हर दफ़ा हमारी इज्जत रखता है। अब बस सिर्फ एक गुजारिश है कि हारे हुए मुस्तरद शुदा चेहरों से इस कामयाबी को दागदार मत कीजिएगा। अब वो लोग जिन्हें कौम ने मुस्तरद कर दिया, जिनसे कौम नफरत करती है, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, जो सिर्फ अपने मफादात के बारे में सोचते हैं, जब वो आकर लुटियों और भंगड़े डालेंगे ना तो कौम को तकलीफ होगी। इन मुस्तरद शुदा चेहरों को